औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ व रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई, दोबारा अपने लेक्चर की तरफ सारे सुनने के लिए आ जाओ। अच्छा स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे, आज 20वां लेक्चर है। 19वें लेक्चर 18वें लेक्चर में हमने शुरू करवाया था सीरीज सर्किट। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो चाहता था कि आप लोग जो है ना उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उस सीरीज सर्किट के मुतलका मतलब कोई काम करें, उसको कोई समझने की कोशिश करें। ये सीरीज सर्किट सिर्फ दो रेजिस्टेंस के दरमियान ही नहीं होता, या इससे खाली पंखा ही नहीं चलता। बहुत ज्यादा जहां भी दो चीजें लगी हुई हो उसे सीरीज सर्किट कहते हैं, और उसके कानून मैं आपको समझा रहा हूं। कल को आपको आपके सामने और भी चीजें सीरीज में लगी हुई आएंगी। ये छोटे सर्किट, इनको बराए मेहरबानी छोटा सर्किट मत समझे। ये मैंने पहले आपको कहा था कि अपने जहन से अपना पुराना इल्म निकाल के एक तरफ करें, क्योंकि आपको नहीं पता जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें जो है ये बहुत बड़े बड़े सर्किट डिजाइन करेंगी। ठीक है, ये छोटे छोटे डिजाइनिंग अगर आप समझ गए तो बहुत बड़ी बड़ी डिजाइनिंग आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। बहुत बड़ी स्कीमेटिक, बड़ी ड्राइंगें, बड़ी किट आप देख के परेशान नहीं हुआ करेंगे। ये छोटी, ये मत समझिए कि ये दो चीज सर जी दो चीजें जोड़ के दिखा देते हैं तो कहते हैं, और उसके कानून की तरफ ध्यान दें। यही कानून बहुत बड़ी जगह पे भी इस्तेमाल होगा। याद रखें, छोटा सा डीजल इंजन जो होता है वो एक जो वो पिस्टन जिसको हम कहते हैं, वो सादा ये जो देहात में चलते हैं 10-12 हॉर्स पावर का, जो जिसको हम पीटर इंजन बोलते हैं, जिसने उस इंजन के कानून को समझ लिया, वो जो होता है ना डीजल इंजन, वो घर से भी बड़ा होगा तो उसको भी ठीक कर लेगा। उसका भी कानून वही है। जैसे छोटे से दायरे में भी 360 डिग्रियां होती हैं, और पूरी जमीन की जितना बड़ा दायरा भी लगा ले तो 360 डिग्रियां ही होती हैं। कानून एक जैसे ही होते हैं। तो आप कानून पे गौर करें, ठीक है। जो ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप में आप सवालात भी कर रहे हैं, उस ग्रुप में आप अपने सीनियर्स जो है उनके से सवालात भी करें, और सीनियर्स से मेरी समझ ले कि ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने जूनियर्स के अच्छे तरीके से उनको गाइड करने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो अभी हम सीरीज सर्किट पढ़ रहे थे, तो आज हमने सीरीज सर्किट से थोड़ा आगे निकलेंगे। सीरीज सर्किट को साथ ही रखेंगे, उसकी मिसालें भी साथ देंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पैरेलल सर्किट। नाम याद रखने हैं, सीरीज, पैरेलल। इससे पहले जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, एक लफ्ज भी इजाफी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने आपको कहा था गलत कोई चीज, ऐसा इल्म कोई नहीं दूंगा जिसकी आपको जरूरत नहीं होगी। ये तमाम जितना जो पिछले 19 लेक्चर हैं, इनमें जितने लफ्ज दोबारा गौर से सुने, फिर से सुने, फिर से सुने। ये जरूरी नहीं है कि वो एक बार सुन लिया ठीक है पूरा हो गया। किताब जो होती है ना, जो लेक्चर होते हैं या किताब होती है, वो जब भी सुनेंगे उसमें आपको एक नई चीज मिलेगी। ये कमाल होता है किताब का और लेक्चर्स का। ठीक है जी। जब भी सुनेंगे नई चीज मिलेगी, जब भी सुनेंगे नई चीज मिलेगी। रात को पढ़ेंगे और चीजें मिलेंगी, दिन को पढ़ेंगे और चीजें, फ्री दिमाग से पढ़ेंगे और चीजें, किसी उलझन में आके पढ़ेंगे और चीजें, कोई खास चीज ढूंढने के लिए पढ़ेंगे तो और चीजें। ठीक है। अपनी बात यह जहन में आपने रख लेनी है कि हर चीज, जितने भी अल्फाज मैंने यूज किए हैं वो कोई ऐरे गहरे नहीं है। उन अल्फाज को अपने अंदर रट्टा लगाएं, उनको बिठाएं, ताकि आप जब आपको कोई चीज समझाने लगूं तो आपको वो लफ्ज मुश्किल नजर ना आए, आपको समझ लग जाए कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो सीरीज सर्किट था ना, उसका मैंने आपको कुलिया बताया था कि एक रेजिस्टेंस, चूंकि हम रेजिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस के साथ साथ हमें समझ लग दी जाएगी, सीरीज सर्किट को जल्द समझ जाएंगे। तो सीरीज सर्किट क्या होती है कि एक रेजिस्टेंस का सिरा दूसरे रेजिस्टेंस में, दूसरा का सिरा तीसरे में, ये होती है सीरीज सर्किट। इस सर्किट में कमाल आपको क्या बताया था कि इस सर्किट की मजमुई रेजिस्टेंस में जब दो रेजिस्टेंस आपस में जुड़ती हैं तो मजमुई रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो करंट है ना, करंट वो दो चीजों पे मुनसर होती है। किस किस चीज पे? एक रेजिस्टेंस पे और दूसरा वोल्टेज पे। करंट दो चीजों पे मुनसर होती है, एक रेजिस्टेंस पे, लोड पे, जो भी रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस हो, जो भी रेजिस्टेंस में से गुजर रही हो करंट, एक उस रेजिस्टेंस पे, उस रेजिस्टेंस को कम करेंगे करंट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस को ज्यादा करेंगे करंट कम होगी। और दूसरा किस चीज पे होता है करंट का?
वोल्टेज पे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट बढ़ जाएगी, वोल्टेज को कम करेंगे करंट कम हो जाएगी। और इसी तरह रेजिस्टेंस जिन चार चीजों पर इन्हिसार करती है, जिन चार चीजों पर मुनहसर होती है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है कि नंबर एक, जो जिस मेटल का वायर होता है, जिस भी मेटल की रेजिस्टेंस होती है वो मेटल काउंट करता है। तांबे की रेजिस्टेंस और होगी, चांदी की और होगी, सोने की और होगी, दो चीजों को मिला के मुरक्कब बना के उसकी वायर बनाएंगे, उसकी रेजिस्टेंस और होगी। तो रेजिस्टेंस का पहला म्यार कि किस मेटल की वायर है, दूसरा म्यार किस चीज पे मुनसर करते हैं, निसार करती है रेजिस्टेंस, कि उस जो वायर बनी है उसकी मोटाई कितनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसकी मोटाई कितनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कितना बड़ा है, उसमें कितनी करंट गुजार सकते हैं हम, ठीक है जी। और करंट तो उसमें जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा उसमें ज्यादा करंट गुजरेगी, थोड़ी करंट गुजारनी है तो थोड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसीलिए जब जहां से ज्यादा करंट गुजारनी होती है वहां मोटे कंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, मोटी वायर इस्तेमाल की जाती है ताकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि वो ज्यादा करंट को गुजार सके, ठीक है। जबकि रेजिस्टेंस में वो जब जो ही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी और उसकी लंबाई बढ़ेगी। तीसरी चीज थी कि वो इंसार किस चीज पे था, उस कंडक्टर की लंबाई पे, वो कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी तब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक हो गया। तो चौथा गर्मी का असर था, ये मैंने आपको बताया था कि गर्मी टेम्परेचर से भी रेजिस्टेंस में कमी बेशी होती है। ये चार चीजें हैं जो किसी भी रेजिस्टर के लिए होती हैं। तो रेजिस्टर के कानून को याद रखें। अब जरा गौर करें कि इसकी रेजिस्टेंस क्यों सीरीज में बढ़ जाती है। याद रखें, फर्ज करें एक रेजिस्टेंस कोई चीज ऐसी नहीं होती कोई स्पेशल। ये मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं। फर्ज करें ये मेरे पास एक रेजिस्टर है, ये जो है, और ये मेरे पास ऊपर एक वायर है जो रेजिस्टर वायर है। मैंने इस वायर को समझ ले इसके ऊपर लपेट दिया है जितनी मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, और इसके दो सिरे मैंने बाहर निकाल दिए हैं। आप ये देख रहे हैं, ठीक हो गया, दो सिरे इसके मैंने बाहर निकाल दिए हैं। याद रखें ये जो वायर की लंबाई है ना, ये रेजिस्टेंस ये जो मैं ऊपर वायर लपेटी है, ये असर अंदाज है रेजिस्टेंस पे, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब इसको करीब करके एक चक्कर और दे लूंगा तो इसकी रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी, इसको और करीब करके एक चक्कर और दे लूंगा तो क्योंकि वायर की लंबाई बढ़ती जा रही है। आपको मेरी बात समझ में आई? तो लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब ज़हन में रखें कि एक ऐसी रेजिस्टेंस बना के इसके साथ एक दूसरी रेजिस्टेंस को मैं फिर इस वायर को उस रेजिस्टेंस में दे देता हूं, तो क्या होगा कि टोटल लंबाई तो बढ़ गई वायर की। जितनी वायर यहां इस्तेमाल हुई थी, जरा गौर करें, जितनी वायर, ये जो मैंने वायर ऐसे बना के इसके जो कॉइल बनाया था या जो भी बनाया था, इस वायर को अब दूसरी, अब क्या हुआ कि वायर की लंबाई बढ़ गई। तो लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अब जरा गौर करें, ये सीरीज सर्किट में इसी वजह से जो होते हैं ना, सर्किट की मजमुई मुजाहमत, वो जब सीरीज में दो चीजें जुड़ी जाती हैं तो उसकी मजमुई मुजाहमत ज्यादा हो जाती है। सीरीज सर्किट ये कानून है, ठीक है। जबकि पैरेलल सर्किट जो होता है उसमें क्या किया जाता है, फर्ज करें ये तीन रेजिस्टेंस है, इन तीन रेजिस्टेंस को हम मतवाजी जोड़ देते हैं, पैरेलल पे जोड़ देते हैं। अब जरा गौर करें ये वाला सर्किट, इसमें क्या होगा, जरा गौर करें, इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्यों कम होती है कि वायर जितनी थी रेजिस्टेंस वायर उतनी ही रहेगी, लंबाई उतनी ही रहेगी। जबकि दो तारों को, जैसे ये एक तार मोटी है और ये दूसरी मोटी तार है, इन दोनों को अगर मैं आपस में मिला दूं तो इन दोनों को मिला के जो तार बनेगी वो तो मोटी बनेगी ना। इसका मतलब है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। अब ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया मिलाएंगे तो क्या होगा कि एक मोटा कंडक्टर बन जाएगा, और कंडक्टर मोटा होगा, मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? तो मजमुई सर्किट में पैरेलल सर्किट जो होता है ना, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। यह सादा सा कानून आपने ज़हन में रखना है कि सीरीज सर्किट जब भी एक से जायद डिवाइस जो होती हैं, एक से जायद रेजिस्टेंस, एक से ज्यादा जो डिवाइस होती हैं, उनको सीरीज में जोड़ने से उनकी मजमुई मुजाहमत में इजाफा हो जाता है, और पैरेलल सर्किट में जोड़ने से उसकी मजमुई मुजाहमत में कमी वाकया हो जाती है। ठीक हो गया? ये कुनिया आपने ज़हन में रखना है। अब मैं आपको उस पैरेलल सर्किट के कुलिये की तरफ लाता हूं कि पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस कैसे कमी बेशी होती है। जैसे फर्ज करें, भी बनना रहने दे सर्किट को, फर्ज करें ये R1 है मेरे पास, ये R2 है मेरे पास, ये R3 है मेरे पास। ठीक है जी। इसकी वैल्यू फर्ज कर ले, हम कह देते हैं कि 100 ओम है, इसकी वैल्यू भी 100 ओम है, इसकी वैल्यू भी 100 ओम है। अब जरा गौर करें कि सीरीज सर्किट का जो कुलिया था
वो कुलिया था R1 जमा R2 जमा R3 जमा RN, जो भी जितनी भी आगे रेजिस्टेंस हो, ये वैसे लिखता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं होती। इस कुलिया के मुताबिक इसका भी कुलिया चलेगा R1 R2 R3, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। तो इन 3 रेजिस्टेंस में अगर हम इसको बराबर करेंगे तो आ जाएगा RX, जो भी इसकी वैल्यू निकलेगी। ये भी फर्ज कर ले R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये भी 100 ओहम की है, ये भी 100 ओहम की है, और ये भी 100 ओहम की है। अब जरा गौर करें कि ये तीनों रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगी हुई हैं, इनको हम इस तरीके से अगर जमा करेंगे तो सर्किट की मजमूई रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 जमा 100 जमा 100, मजमूई रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 300 ओहम। ठीक हो गया। जबकि पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल सर्किट में तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस ने तो कम होना है। तो किस कुलिये से कम होना है? बहुत मुश्किल कुलिया होगा, ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसके लिए आसानी क्या है? आसानी यह है कि मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी, आप पीछे चले जाएं थोड़ा सा। मैंने आपको पढ़ाया था कंडक्टेंस, एक लफ्ज पढ़ाया था, क्या? कंडक्टेंस। मैंने कहा था कि बिजली गुजारने के लिहाज से, बिजली के लिहाज से किसी भी मेटल की 2 खवास मौजूद होते हैं। बिजली गुजारने के लिहाज से सिर्फ 2 खवास। कौन से खवास? एक मेटल की रेजिस्टेंस और दूसरा मेटल की कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कहते हैं गुजारने वाली ताकत को, गुजरने वाले रवैये को, और रोकने वाले, रुकावट पैदा, मुजाहमत पैदा करने वाले रवैये को कहते हैं मुजाहमत या रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। तो कंडक्टेंस और मुजाहमत, रेजिस्टेंस, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं। और जब किसी चीज को उल्ट मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं? 1 बटा कर लेते हैं, उसको 1 से तकसीम कर देते हैं। मतलब हम ये कहें कि 1 बटा रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हमने किस लफ्ज में यूज किया था? मैंने आपको बताया था, उसको महू में भी बयान करते हैं और उसको सीमेंस में भी बयान करते हैं। ये 2-3 उसके कुलिये हैं। तो हम इस वक्त हम ये लिख देंगे कंडक्टेंस, ताकि आपको याद रहे लफ्ज। अगर आपने वो दोबारा लेक्चर सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा उसके लिए कौन सी निशानी होती है। निशानियां याद रखें, याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा। 1 बटा रेजिस्टेंस मसावी कंडक्टेंस, और 1 बटा कंडक्टेंस मसावी क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। अब इन दोनों चीजों को हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि कंडक्टेंस बढ़ी है या, क्योंकि कंडक्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टेंस कम होगी, दोनों एक दूसरे के उल्ट जो है। तो हम क्या मालूम करेंगे? यहां हम हर रेजिस्टेंस की कंडक्टेंस को मालूम कर लेंगे, हर रेजिस्टेंस की कंडक्टेंस को। आसानी रहेगी, हमें इस रेजिस्टेंस की भी कंडक्टेंस का पता चल जाए, इस रेजिस्टेंस की भी कंडक्टेंस का पता चल जाए, इस रेजिस्टेंस की भी कंडक्टेंस का पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे? तीनों कंडक्टेंस को आपस में जमा कर लेंगे R1 R2 कुलिये के साथ। जब तीनों कंडक्टेंस को जमा करेंगे तो मजमूई कंडक्टेंस हासिल होगी, और मजमूई कंडक्टेंस को फिर 1 बटा कंडक्टेंस कर लेंगे तो रेजिस्टेंस निकल आएगी। कितना आसान हो गया। मतलब जैसे ये जरा समझने की कोशिश करें। ये सीरीज सर्किट का फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है। तो पहले सर्किट का फार्मूला क्या होगा? R1 कितने? 1 बटा R1। ये क्या हो गया? कंडक्टेंस। अब इसकी कंडक्टेंस निकल आई है 1 बटा R1 की। उसके बाद इसको जमा कर लेंगे डायरेक्ट, 1 बटा R2 जमा 1 बटा R3 वगैरह, जितने भी आगे हम लिख रहे हैं। तो इक्वल क्या आएगा? 1 बटा RX। ये होगी मजमूई रेजिस्टेंस। ठीक है जी। जरा गौर करें कैसे। रेजिस्टेंस है 100 ओहम, 1 बटा 100 ओहम जमा 1 बटा 100 ओहम जमा 1 बटा 100 ओहम बराबर कितना आ गया जी? 1 तकसीम 100 बराबर इशारिया 0.1। इसको हम क्या कहेंगे जी? इशारिया 0.1 जमा इशारिया 0.1 जमा इशारिया 0.1 बराबर कितना आ जाएगा जी? इशारिया 0.3। इशारिया 0.3 क्या आ गया? कंडक्टेंस।
अब इनकी मजमूई कंडक्टेंस निकल आई है, तो कंडक्टेंस को हम 1 बटा कंडक्टेंस करेंगे तो रेजिस्टेंस निकल आएगी। क्या कुलिया करेंगे हम 1 बटा कंडक्टेंस, तो जवाब क्या निकलेगा 1 तकसीम इशारिया 0.3 इशारिया 0.3 इक्वल आ जाएगा 33 ओहम। अब जरा गौर करें कि पैरेलल सर्किट में 100 ओहम की 3 रेजिस्टेंस को जोड़ा गया तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस वैल्यू 33.33 ओहम रह गए। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कम हो गई। जहां कहीं एक कानून है, जहां कहीं 2 पैरेलल रेजिस्टर लगे होंगे तो जो सबसे छोटी वैल्यू का रेजिस्टर होगा मजमूई रेजिस्टेंस उससे कम आएगी। ठीक हो गया। 2 रेजिस्टर या 10 रेजिस्टर या 50 रेजिस्टर अगर पैरेलल में लगे होंगे तो जो सबसे छोटी वैल्यू का रेजिस्टर होगा मजमूई वैल्यू उससे कम ही आएगी, उससे ज्यादा नहीं आ सकती। एक कानून याद रखना है, सीरीज सर्किट में जब हम रेजिस्टर को आपस में जोड़ते हैं तो जो सर्किट की सबसे बड़ी वैल्यू का रेजिस्टर होगा ना, सर्किट की सबसे बड़ी वैल्यू का रेजिस्टर मजमूई रेजिस्टेंस उससे जायद ही आएगी, उससे ज्यादा ही आएगी। ये 2 कानून पक्के पक्के ज़हन में बिठा ले ताकि कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो आपको पहले ही पता चल जाए मेरा जवाब दुरुस्त हो रहा है कि मैं गलती तो नहीं कर रहा। मजमूई मुजाहमत पैरेलल में हमेशा सबसे कम रेजिस्टर वैल्यू से नीचे आएगी और सीरीज सर्किट में सबसे बड़ी वैल्यू के रेजिस्टर से ऊपर आएगी। ठीक हो गया। अब तीसरी चीज आ गई, इन दोनों में फर्क, जरा फर्क देखते जाएं दोनों सर्किट्स को ताकि आप समझते जाएं और मैं भी ये चीज अच्छे अंदाज में आपको समझा सकूं कि आप सीरीज और पैरेलल सर्किट के दरमियानी फर्क को समझ गए हैं। आपको पता चल गया है कि पैरेलल सर्किट क्या होता है और सीरीज सर्किट क्या होता है। इन दोनों के मसाइल कौन कौन से हैं, इनमें अफादियत कौन सी है और इनमें नुकसानात कौन कौन से हैं। इन दोनों को अगर आपस में हम समझ लें कि इनकी पैमाइश करने लगे, इनको समझने लगे तो हमें कौन कौन से इन दोनों के दरमियान फर्क नजर आते हैं। पहला फर्क यह है कि सीरीज सर्किट में करंट के गुजरने का रास्ता सिर्फ एक होता है, जबकि पैरेलल सर्किट में हर रेजिस्टर में अपनी करंट गुजर रही होती है। 3 रास्ते होते, जितने भी रास्ते, जितने रेजिस्टर होंगे उतने रास्ते होंगे। एक चीज, सीरीज सर्किट में अगर कहीं से कोई भी, क्योंकि करंट का रास्ता एक होता है, कहीं से भी सर्किट टूट जाए तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है, करंट जीरो हो जाती है, रुक जाती है, सर्किट काम नहीं करता, जीरो हो जाता है। जबकि पैरेलल सर्किट में किसी आले की कोई वजह फ्यूज हो जाए तो सिर्फ वही आला काम करना बंद करता है, बाकी आलात काम करते रहते हैं। 2 चीजें। तीसरी चीज जरा गौर करते जाएं, सीरीज सर्किट में वोल्टेज हर रेजिस्टर अपनी वैल्यू के हिसाब से, जितनी उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू होती है उसके हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप करती है। जबकि पैरेलल सर्किट में हर रेजिस्टर जितना वोल्टेज होते हैं उतने ही ड्रॉप करती है, जबकि करंट जो होती है ये अपनी वैल्यू के लिहाज से होती है। इसमें करंट हर रेजिस्टर का वेरिएबल होता है, इसमें करंट एक जैसा होता है, इसमें पोटेंशियल पीडी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, हर एक का जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, इसमें वोल्टेज ड्रॉप एक जैसा होता है। ठीक हो गया। रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल सर्किट को आप बार बार आपने गौर करना है। ये सर्किट जो होते हैं मैं इनको बार बार आपको हल करवाना सिखाऊंगा मुख्तलिफ तरीके से। एक और चीज, ये पैरेलल सर्किट के कुछ सादे सादे कवानीन हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। ये आपको कैलकुलेशन से थोड़ी जान भी छुड़ाएंगे और आपको आसानी भी हो जाएगी इससे। मतलब फर्ज करें अगर आपके पास सिर्फ 2 रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हों, अगर आपके पास सिर्फ 2 रेजिस्टर पैरेलल में लगे हों, सिर्फ 2 से ज्यादा होंगे तो कुलिया वही चलेगा 1/R1 वाला। ठीक है जी। ज्यादा रेजिस्टर होंगे तो सबकी कंडक्टेंस मालूम करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अगर आपके पास सिर्फ 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हों, ये आसानी के लिए कुलिया है, और दोनों की वैल्यू एक जैसी हो, मतलब फर्ज करें ये 50 ओम का है, ये भी 50 ओम का है, दोनों की वैल्यू एक जैसी हो तो बिल्कुल सादा सा कानून है कि दोनों को जमा करेंगे तो आधी वैल्यू रह जाएगी।
25 ओम रह जाएगी। अगर 100 ओम के दोनों होंगे तो 50 ओम रह जाएगी। ठीक है, 200 ओम के होंगे, 200 का ये 200 का ये, तो क्या होगा, 100 ओम रेजिस्टेंस रह जाएगी। जबकि सीरीज में दो जुड़े होंगे तो डबल कर लेंगे हम उनको। ये सादा तरीका जो जुबानी कुलिया करने के लिए काम आता है। लेकिन अगर दो रजिस्टर लगे हुए और ये मुख्तलिफ वैल्यूज के हों तो एक और कुलिया भी आता है इनको हल करने के लिए। मतलब ये फर्ज कर ले हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। R1 हमारा है जी 100 ओम और R2 है हमारा जी समझ लो 250 ओम। ठीक हो गया। ये मुख्तलिफ वैल्यूज के हैं। अगर दोनों 100 के होते तो हम क्या देते, बगैर कैलकुलेशन के हम कह देते 50 ओम आधी हो जाएगी ना रेजिस्टेंस, तो हम क्या देते 50 ओम रह गई है। अब दोनों की वैल्यूज मुख्तलिफ है। एक तरीका तो वो पहले वाला है कि 1/R1 कर लें और 1/R2 कर लें, वो वाला तरीका। और इससे आसान तरीका ज्यादा क्या है, अगर दो सिर्फ रजिस्टर हो तो हम कह सकते हैं, एक कुलिया लगा सकते हैं R1 ज़रब R2, जरा गौर करें, बटा जो वैल्यूज की आ जाए बटा R1 जमा R2 बराबर RX, रेजिस्टेंस निकल आएगी। ठीक है, मतलब फर्ज करें इसी कुलिया के तहत हम चेक करते हैं। R1 की वैल्यू है 100 ओम, मतलब हम कह सकते हैं 100 ओम ज़रब कितना R2 250 ओम बटा R1 100 ओम जमा 250 ओम। इसको हम अभी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में 100 जमा ज़रब 250 25,000। एक चीज थोड़ा सा ना माइंड मत किया करें, मैं भी इंसान हूं, अगर कभी कैलकुलेशन को समझ ले जल्दी में और रकम देखने से या कोई गलती लग जाए तो माफ कर दिया करें और मुझे बता भी दिया करें। अगर आप गौर से लेक्चर देखते हैं तो मेरी गलतियां भी आप निकाल दिया करें। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि मैं गलती नहीं करूंगा, मैं भी गलती कर सकता हूं। लिहाजा आपने सिर्फ आपके शौक ने मुझे भी सिखाना है कि मैं दुरुस्त सारे काम कर सकूं। तो क्या होगा 25,000 बटा क्या आ जाएगा जी 350। 25,000 तकसीम 350 तो वैल्यू आ जाएगी जी कितनी कितनी होनी चाहिए, पहले अंदाजा करें कितनी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था जो सर्किट में कम वैल्यू के रजिस्टर है ना उससे कम वैल्यू आएगी। 100 ओम से ज्यादा तो हो नहीं सकती ना। जब 100 ओम के पैरेलल में 250 ओम की रजिस्टर लगेगी तो 100 ओम से नीचे जाएगी, 100 ओम से ऊपर कभी नहीं जा सकती। तो इसकी वैल्यू बनती है इस कुलिये के मुताबिक 71.42 या 71.228 ओम। 71.228 ओम 428 ओम 71.428 ओम, ये इसकी वैल्यू मजबूरी निकलेगी। ठीक हो गया। आप आसानी के साथ ऐसे भी इसे मालूम कर सकते हैं। सिर्फ ऊपर ज़रब कर दें नीचे जमा कर दें। याद रखें अगर आपने ऊपर जमा और नीचे ज़रब कर दिया तो जो जवाब निकलेगा वो इसकी दोनों रेजिस्टेंस की मजमूई कंडक्टेंस का निकलेगा। फिर जवाब क्या आएगा कंडक्टेंस। मगर अगर आपने दोनों की कंडक्टेंस मालूम करनी है, दोनों की मजमूई कंडक्टेंस, तो आप ऐसा कर सकते हैं 100 जमा 250 बटा 100 ज़रब 250। अब इसका जवाब क्या निकलेगा 350 ऊपर आ जाएगा, 25,000 नीचे चला जाएगा। तो इक्वल क्या आएगा इसका 350 तकसीम 25,000 इशारिया 0.14 इशारिया 0.14 क्या महू उल्टा ओहम। आप महू लिख सकते हैं, उल्टा ओहम डाल सकते हैं या बड़ा जी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों निशान इसी के लिए होते हैं। ज्यादातर उल्टा ओहम डाला जाता है ताकि आसानी के साथ समझ लगे ये रेजिस्टेंस के उल्ट है। अब 1/014 करेंगे तो वही वैल्यू निकलेगी। 1/0.014 करेंगे तो जवाब क्या निकलेगा 1 तकसीम 0.014
71.428 वही वैल्यू है जी 71.428। अगर आप ऊपर जमा करके नीचे जरब करेंगे तो कंडक्टेंस निकलेगी मजमूई। अगर आप ऊपर जरब करके नीचे जमा करेंगे तो रेजिस्टेंस मजमूई निकलेगी। अगर सिर्फ सर्किट में दो रेजिस्टर हों, दो से ज्यादा हों, तो यह कुलिया काम पैरेलल सर्किट में नहीं करेगा। ठीक हो गया। इससे आगे हम चलते हैं। आपको पता है कि यहां वो जो वाट रेजिस्टेंस के होते हैं, जैसे मैंने सीरीज सर्किट में आपको निकालने के लिए बताए थे, तो उसका कुलिया बिल्कुल वही है। जो रेजिस्टर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप है वो और रेजिस्टर में गुजरने वाली करंट दोनों को जरब कर देंगे तो रेजिस्टर के वाटेज निकल आएंगे। ये तो सादा सा कुलिया, ये आपको मेरा ख्याल है हिफज हो गया है कि पावर निकालने का कुलिया जो है। तो जरा गौर करें, एक मिनट जी, हाँ जी, तो जरा गौर करें जी। मैं एक सर्किट और बनाने लगा हूं, आज का सवाल भी समझ लें और इस सर्किट को हल करने का तरीका भी समझ लें। फर्ज करें कि मेरे पास एक रेजिस्टर है, सीरीज में लगा हुआ है, इसके बाद एक और रेजिस्टर है, सीरीज में लगा हुआ है। ये मेरे पास ग्राउंड 0 वोल्टेज है और यहां मैंने वोल्टेज दिए हैं जी 10 वोल्ट पॉजिटिव। ठीक है जी। ये जो रेजिस्टेंस है इसकी मैंने वैल्यू रखी है 100 ओम R2 की। ठीक है जी। R1 की वैल्यू मैं रख रहा हूं इस वक्त जी, अल्लाह खैर करे, 150 ओम। ठीक हो गया। अब इसके पैरेलल में, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में मैं कौन सी रेजिस्टेंस लगाऊं? इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में मैं कौन सी रेजिस्टेंस लगाऊं कि मुझे इस जगह पर, यहां अगर मेरा वोल्ट मीटर लगा हुआ हो, ठीक हो गया, तो मेरे वोल्ट मीटर पर रीडिंग आ जाए 5 वोल्ट। जरा गौर करें कि इस वक्त तो 5 वोल्ट नहीं आ रही होगी, इस वक्त कितनी आ रही होगी, उसको जरा देखते हैं पहले कुलिया हल करके कि इस वक्त कितनी आ रही है। इस वक्त तो हम कह सकते हैं हमारे पास 10 वोल्ट है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्किट की मजमूई मुजाहमत मालूम करेंगे, मतलब कि सर्किट की करंट मालूम करेंगे कि सर्किट, ये रजिस्टर अभी नहीं लगा हुआ तो सर्किट कितनी करंट ले रहा है। करंट मालूम करेंगे, फिर उस करंट जो है ना उसको इसकी रेजिस्टेंस के साथ जरब करेंगे तो इसके वोल्टेज ड्रॉप निकल आएंगे। उस करंट को इस रेजिस्टेंस से जरब करेंगे तो इसके वोल्टेज ड्रॉप निकल आएंगे। तो इसके वोल्टेज ड्रॉप जो निकलेंगे हमें पता चल जाएगा कितने वोल्ट इस वक्त मीटर पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सर्किट की मजमूई करंट मालूम करनी है। तो मजमूई करंट मालूम करने के लिए क्या कुलिया, सबसे पहले हमें मजमूई रेजिस्टेंस मालूम करनी होगी। मजमूई रेजिस्टेंस सीरीज में करने के लिए क्या कुलिया है, R1 जमा R2 जमा R3। तो R1 कितनी है 150 ओम, जमा R2 कितनी है 100 ओम, बराबर मजमूई मुजाहमत कितनी आ गई, सर्किट की मजमूई मुजाहमत आ गई 150 और 100 250 ओम। ये समझ आ गई ना। रेजिस्टेंस मजमूई मुजाहमत मैंने मालूम की है, ये रेजिस्टेंस कोई नहीं लगी हुई, इसको बाद में ऐड करना है। ये सवाल है मेरा। अभी हम इस सर्किट को पहले चेक करेंगे, मैं हल करने के लिए निकल रहा हूं और आपने उसी मेरे साथ साथ आना है ताकि हम इसको हल कर सकें। सवाल की आपको समझ लग गई है, जवाब आप रूटीन से समझे कि जवाब कैसे निकालेंगे। हम इसकी मजमूई मुजाहमत मालूम कर लेंगे। मजमूई मुजाहमत मालूम करने के बाद हम इसकी करंट, सर्किट में गुजरने वाली करंट मालूम करेंगे। सर्किट में गुजरने वाली करंट मालूम करने के लिए हमारे पास कौन सा कुलिया है कि हम वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस कर देंगे तो हमें सर्किट में गुजरने वाली करंट का पता चल जाएगा। वोल्टेज हमारे पास कितने हैं जी 10 बटा रेजिस्टेंस कितनी है 250 ओम। 10 बटा 250, 10 तकसीम 250, ये आ गया इशारिया 0.4 अंपेयर। सर्किट में इस वक्त इशारिया 0.4 अंपेयर गुजर रहे हैं और यहां अब वोल्ट मीटर पे कौन सी रीडिंग है, इशारिया 0.4 अंपेयर जरब 100 ओम, 4 वोल्ट। अब कितने आ रहे हैं जी 4 वोल्ट।
अब आ रहे हैं 4 वोल्ट और करने हैं मुझे कितने, 5 वोल्ट। ये इस सर्किट को मैं छेड़ना नहीं चाहता, जो लगा हुआ है यही लगा हुआ है। अब मैं इसको 5 वोल्ट करना चाहता हूं, 4 से 5 वोल्ट करना चाहता हूं। तो 5 वोल्ट कैसे करूं? तो 5 वोल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी ताकि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डाउन हो जाए। जितनी वैल्यू डाउन होती जाएगी इस पे वोल्टेज ड्रॉप कम होते जाएंगे और इस पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ते जाएंगे, क्योंकि करंट में फर्क आता जाएगा। अब 100 ओम की ये है, अगर ये भी 100 ओम की होती तो फिर क्या होता, बिल्कुल दरमियान में 5 वोल्ट ही मिलते, 10 से आधे वोल्ट मिलते, क्योंकि एक जैसी वैल्यू होती। अब ये वैल्यू 150 है, तो कौन सी वैल्यू इसके साथ लगाऊं कि ये रजिस्टर भी 100 ओम का काम करे। ठीक है जी, मतलब इसकी वैल्यू भी 100 ओम बन जाए, इन दोनों को पैरेलल जो जोड़ा है तो 100 ओम रजिस्टेंस बन जाए। तो तरीकेकार मेरे पास क्या आ जाएगा कि मैं इसको अब 150 ओम के साथ एक रजिस्टर जोड़ना चाहता हूं जो इसको 100 ओम पूरा करने का सबब बने। तो सादा सा तरीका है कि मैं 150 ओम, जो मेरी टोटल मैंने 100 ओम करनी है, तो 100 ओम की रेजिस्टेंस की मैं कंडक्टेंस मालूम कर लेता हूं। इस रेजिस्टेंस की कंडक्टेंस कितनी है, 1/150। इसकी कंडक्टेंस कितनी है, 1/150 कितनी आ गई, 1/150 इशारिया 006 इशारिया 00666, जितने भी 4 फिगर ले लें, जितनी बारीकी से जाएंगे ज्यादा बेहतर होगा। इसके आगे भी 6 ही आएंगे। ठीक है, तो आपने 4 फिगर 0 के बाद कम से कम लेने हैं। इशारिया 0.6666। ठीक है जी, ये आ गई इस रेजिस्टेंस की इस वक्त कंडक्टेंस। मुझे कितनी कंडक्टेंस चाहिए, मुझे चाहिए 100 ओम के बराबर, मतलब मुझे चाहिए जो है रिक्वायर्ड है वो है 1/100 ओम। 1/100 करेंगे तो आपको 1/100 इशारिया 0.1। ठीक है जी, एक मतलब गलत तो नहीं हो गया, 1/150 इशारे 0.066। ठीक है जी, रिक्वायर्ड कितनी है हमें, ये वाली। तो ये जो कंडक्टेंस है ये थोड़ी है, इस कंडक्टेंस को हमने बढ़ा के इसके बराबर लाना है। तो क्या करना है, इसमें कितनी कंडक्टेंस कम है, वो सादा सा तरीका है। हम कह सकते हैं इशारिया 0.1, ये जो कंडक्टेंस है इशारिया 0.1 में से नफी कर देंगे इशारिया 0.066 को। ठीक है जी, नफी इशारिया 001234 इशारिया 003334 इशारिया 003334। इतनी अगर कंडक्टेंस इसके साथ और मिल जाए तो इसकी कंडक्टेंस इशारिया 0.1 हो सकती है। ये दो कंडक्टेंस अब जमा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, हमने इससे छोटी निकाल ली है, तो ये वैल्यू बचती है। ये हमें रिक्वायर्ड है, ये चाहिए, ये होगी तो इसको इसके साथ जमा कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इशारिया 0.1 कंडक्टेंस की। और इशारिया 0.1 कंडक्टेंस होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम हो जाएगी, और 100 ओम हो गई तो 5 वोल्ट पूरे हो जाएंगे। अब ये वाली कंडक्टेंस को हम रेजिस्टेंस में कैसे मालूम करेंगे, 1/003334 बराबर कितना आ गया, 1/003334 बराबर 299 या 940 ओहम। इसके पैरेलल में 299.94 मतलब 300 ओहम का रजिस्टर अगर यहां लग जाएगा तो यहां वोल्टेज 5 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। अपनी कॉपी में इसको बार बार 2-3 बार हल करें, इनके वाटेज मालूम करें, इनके वोल्टेज ड्रॉप मालूम करें, इसको लगाने के बाद सर्किट की मजमूई करंट मालूम करें, वोल्टेज मालूम करें कि 5 होते हैं कि नहीं, जो सवाल किया था। इसको बार बार इस सर्किट्स को आपस में घुमाएं
ताकि आपको याद हो जाए कि मैंने कहां से टुकड़ा पकड़ना है और कहां फिट करना है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे।